आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स रखे हैं हाँ। एक्चुअली। तो शुरुआत करते हैं एक्चुअली गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के साथ। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर आप नज़र रखें, मुथूट और मनापुरम दोनों पर। ठीक है, दोनों को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉमेक्स पर गोल्ड प्राइसेस 2450 क्रॉस कर रहा है और 3 महीनों में 20% के करीब रैली आ चुकी है गोल्ड प्राइसेस में। और ऑब्वियसली जैसा मैंने सुबह भी एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड प्राइसेस जब भी इस तरीके से तेज़ी में आते हैं तो एक आपको इम्पैक्ट मिलता है इन कंपनियों पर, क्योंकि इनका कोलेट्रल जो है वो पूरा का पूरा गोल्ड है। कोलेट्रल बढ़ के अपने आप कंपनियों की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसके लिए इनका एक रिस्क कम होता है। और ये स्टॉक्स रहे भी हैं एक तरीके की बुल मार्केट में, अपनी खुद की बुल मार्केट में। और मनापुरम पे तो वो जब वो आशीर्वाद का वो जो IPO आया था उसका भी अप्रूवल मिला था, उसके बाद से थोड़ा सा और एक एडिड तड़का भी जुड़ा था यहाँ पर। इसके लिए इनको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। एक जो थोड़ा सा अग्रेसिव ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ आज, वो है दीपक नाइट्राइट। उसको मैं अग्रेसिव ग्रीन क्यों बोल रहा हूँ बता देता हूँ। हमने बात की थी केमिकल कंपनियों के नंबर्स खराब आ रहे हैं सबके, दीपक नाइट्राइट के नंबर्स खराब नहीं है। ठीक है, पहली बात तो खराब नहीं है। दूसरी बात, फिनोलेक्स डिवीजन में इनके मार्जिन अच्छे हैं, इनका रेवेन्यू बढ़ा है 8%, एबिडा कम हुआ है 13%, एबिडा कम हुआ है। और जो मार्जिन है वो तो काफ़ी कम हुआ है, 14.2 पर आया है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, इस कॉन्टेक्स्ट में जहां बाकी की केमिकल कंपनियों के नंबर्स बहुत ही खराब हैं, जैसे मैंने आपको याद होगा 2 क्वार्टर पहले जब आरती की बात की थी, ठीक है ना, तो इस क्वार्टर का आरती शायद दीपक हो सकता है, क्योंकि उसके नंबर्स जो है ना मुझे ठीक ठाक लगे, इतने खराब लगे नहीं नंबर्स। और अगर टर्न अराउंड के साइन है तो वो एक क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। BEL, अब देखिए BEL में तकलीफ क्या है, आज खुलेगा ये गैप, अब सबको पता है नंबर्स अच्छे हैं और ये स्टॉक एक बहुत बड़े बुल मार्केट में भी है। प्लस BEL के साथ एक और अच्छी चीज़ क्या है कि BEL इंडेक्स में आने का टॉप कैंडिडेट है, ठीक है, निफ्टी में आने का, तो इसके लिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, ऑलरेडी सैटरडे को 4% ऊपर था और आज अगर और गैप अप मिल गया तो फिर और ऑलरेडी एक महीने में करीब करीब 11% ऊपर चल चुका, तो इसको मैं अभी के लिए ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी होने के बाद एक अगर बड़ा गैप अप मिल जाए तो उसको चेस करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन BEL जैसे नंबर्स एक चीज़ आपको बता रहे हैं, क्यों मेक इन इंडिया और डिफेंस, ये दो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको एक बहुत शानदार वो मुनाफा कमा के दे रहे हैं सेक्टर से। बाय द वे, एक NFO हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, 9 से 10 हज़ार करोड़ रेस किए हैं उन्होंने, और वो अगले 2-3 दिन में उनको लगाने होंगे पैसे, ये मार्केट में रूल है वो। तो वो एक और रीज़न है कि मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से सब मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स, सारे डिफेंस PLI वाले स्टॉक जो चल रहे हैं ना, वो इसीलिए चल रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट उसको प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। खैर एनीवे, ये BEL पर फोकस हो गया। और एक आखिरी स्टॉक जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया को मैं ग्रीन लेकर चल रहा हूँ, उसका कारण है, एक तो जो बात की थी हमने सुप्रीम कोर्ट वाली, प्लस नमूरा ने आज अपग्रेड किया इनको और प्राइस टारगेट 650 से रेस किया है, 15 रुपये पर लेकर आए हैं उसकी वजह से। तो ये एक और स्टॉक हो सकता है जिस पर आप फोकस रख सकते हैं। तो 4-5 बिग स्टॉक होगा एक्चुअली आज देखा जाए तो। भाई साहब, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ये सारे के सारे आज आपको वैसे ही अपने रडार पर रखने हैं। गोल्ड लीजिंग कंपनीज, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, मणिपुरम, मुथूट हुआ, दीपक के नतीजे अच्छे हैं। दीपक फिनोलिक्स के खास तौर पे, जिस पर स्ट्रीट ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। BEL हर पैरामीटर पे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। हाँ, वो सैटरडे के छोटे सेशन में ही 4% भाग गया था।